नमस्कार साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर रूप किशोर चौधरी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज और उसी क्रम में लेकर के हाजिर हूं आगे की धाराएं 250 तक हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे धारा 251 से लेकर के आगे की धाराएं। तो आइए, धारा 251 में बताया गया है कि अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इस धारा में ये बताया गया कि अगर किसी अपराधी के फलस्वरूप, मतलब कोई अगर उपहार आपने ले लिया है, कोई अगर उपहार का मतलब आप समझ रहे हो, एक तरीके से रिश्वत हो गई, इस तरीके की अगर कोई चीज़ आपने ले ली है तो उसे अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो ये धारा 251 में है। धारा 252 में बताया गया कि चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। ठीक है, तो ये धारा 252 में बताया गया है। धारा 253 में भाई बताया गया है कि ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। ठीक है, धारा 253 जो कि बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। ऐसे अपराधी को संशय देना, संशय देने का मतलब होता है उसे अपने घर पर रखना, सपोर्ट करना, उसे छुपाना, इस तरीके की बातें संशय है ना, इंग्लिश वर्ड होता है हार्बरिंग। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो जो भागा है निकल के, यानी छुप के भागा है अभिरक्षा से, अभिरक्षा का मतलब हो गया कस्टडी। ठीक है, चाहे वो जेल से, पुलिस थाने से, या जिसे पकड़ रहे थे और पकड़ने के बाद वो रास्ते से भाग गया तो वो अभिरक्षा हो गई। ठीक है, तो अगर ऐसे आदमी को आप अभिरक्षा से जो निकल भागा उसे संशय देते हैं तो आप धारा 253 के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर किया जाएगा। धारा 254 में बताया गया कि लुटेरे या डाकू को संशय देने के लिए शास्ति का मतलब होता है पेनल्टी, यानी कि दंड। ठीक है, तो लुटेरे या डाकू को संशय देने के लिए शास्ति, इसका मतलब यह है कि अगर कोई लुटेरे या चोर, आपको ये भरोसा है कि ये हाल ही में कोई लूट करके आए हैं या डकैती करके आए हैं या करने जा रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों को संशय देते हैं तो ये आपको धारा 254 के तहत आपको कंसीडर किया जाएगा। धारा 255 में बताया गया कि लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। ये आगे की धाराएं बेसिकली लोक सेवकों के लिए है जो अपने कर्तव्य से हट करके काम करते हैं, कर्तव्य विहीन हो जाते हैं, ये उसके बारे में है। तो धारा 255 यही बताती है कि कोई लोक सेवक अगर किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के लिए, संपत्ति का समर्पण का मतलब हो गया फॉरफीचर, है ना, किसी संपत्ति की मान लो कुर्की की जानी है, ऐसा कुछ किया जाना है, तो लोक सेवक उसकी सहायता कर रहा है कि इसकी कुर्की ना हो, है ना, तो वो विधि के निवेश की अवज्ञा कर रहा है, तो ये धारा 255 के तहत उस लोक सेवक पर कार्रवाई होगी। धारा 256 बताया गया है कि किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख, यहाँ पे वो विधि की अवज्ञा कर रहा है, आदेश जो उसे दिए गए, निर्देश दिए गए उसकी अवज्ञा कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो कूट रचना कर रहा है, अभिलेख या लेख की रचना कर रहा है। तो अगर अभिलेख की रचना करेगा तो धारा 256 के तहत वो लोक सेवक दंडनीय होगा, और अगर विधि के निर्देश की अवज्ञा करेगा तो धारा 255 के तहत वह लोक सेवक दंडनीय होगा। धारा 257 में बताया गया है कि न्यायिक कार्यवाही में प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। ठीक है, देखो न्याय कार्यवाही का मतलब हो गया न्यायालय की जो कार्यवाहियाँ होती हैं, अगर उसमें किसी लोक सेवक से रिपोर्ट मांगी जाती है और रिपोर्ट को प्रतिकूल लगाता है, भ्रष्टतापूर्वक करप्टेड तरीके से लगाता है, तो उसने धारा 257 के तहत उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या प्रतिरोध करने के लिए सुपुर्दगी, ये धारा 258 में बताया गया है। धारा 259 भैया बताती है कि पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोभ, है ना। ये धारा 259 कुछ ऐसी है जो कि आप जैसे कह सकते हैं कि ये धारा 251 है या ये धारा 255-56 है, इस तरीके की ये धारा है। इसमें कर क्या रहे हैं कि लोक सेवक जो पकड़ने के लिए आबद्ध है किसी अपराधी को और उसे जानबूझकर नहीं पकड़ रहा है, तो उस लोक सेवक पर धारा 259 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 260
दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोभ। ठीक है, धारा 200 में ये बताया गया कि किसी व्यक्ति को, देखो धारा 59 और धारा 60 में स्लाइटली डिफरेंस है, आप ध्यान से समझना कि यहाँ पे पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोभ, यहाँ पे भी जानबूझकर लोभ कर रहा है, जानबूझकर नहीं पकड़ रहा है, और यहाँ पे भी जानबूझकर नहीं पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे दंडादेश के अधीन अगर उसे कोई दंडित किया गया है तब वो पकड़ना है, तब धारा 260 के अधीन, और धारा 259 में वो दंडादेश से पहले यानी उसने कोई क्राइम किया है, उसे पकड़ना है, पकड़ना जाना चाहिए, तब नहीं पकड़ा जा रहा है तो वो धारा 259 के तहत दंडनीय होगा। ठीक है, धारा 260 अभी आगे की धारा पढ़ते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। धारा 261 में पढ़ते हैं कि लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। ये भी लोक सेवक के ऊपर लागू होती है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई लोक सेवक मान सकते हो, जैसे कोई पुलिस वाला है और पुलिस वाले की कस्टडी में कोई आदमी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना उपेक्षा है, यहाँ उपेक्षा यानी उसकी लापरवाही है और वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है जो काम उसे दिया गया है, तो उसकी अभिरक्षा से अगर कोई व्यक्ति निकल जाता है, ठीक है, और वो सहन करता है इस चीज़ को, तो ये धारा 261 के तहत उस लोक सेवक पर कार्रवाई की जाएगी। 262 में बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। ठीक है, धारा 262 ये बताई जाती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना मान लो, और वो गिरफ्तार होने में बाधा डालता है, यानी कि मैं नहीं जाऊंगा, पीछे खिंचता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली देता है, छुपता है, इस तरीके की बाधाएं अगर वो करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 262 के तहत कार्रवाई अलग से की जा सकती है। जो अपराध उसने किया वो तो होगी, लेकिन ये कार्रवाई जो वो कर रहा है, बाधा डाल रहा है, वो अलग से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। ठीक है, धारा 262 बताती है अपने गिरफ्तारी में अपने उसमें बाधा डालना। धारा 263 ये बताती है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में डालना। ठीक है, तो धारा 264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ या निकल भागना सहन करना। धारा 264 ये बताती है कि जैसे ऊपर कुछ धारा बताई गई थी लोक सेवक के लिए, जैसे एक तो धारा 261 ही है, जैसे लोक सेवक यहाँ पे क्या कर रहा है, उपेक्षा से अभिरक्षा में से निकल भागना सहन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी दशाओं के लिए बता रहा है कि जिनमें कोई दशा उसके लिए निर्धारित नहीं की गई है, तो उन दशाओं में धारा 264 के तहत उस लोक सेवक पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, जैसे धारा 258, 59, 60, 61 ये लोक सेवक के लिए हैं, वो वहाँ लापरवाही कर रहा है, तो इस तरीके की धाराएं में अगर कोई उपबंध नहीं दिया गया है जो 259, 260, 261 में दिया गया है, ऐसा उपबंध अगर कोई बच गया है तो उस लोक सेवक के ऊपर धारा 264 के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर वह लापरवाही अपनी जिम्मेदारी में करता है। तो धारा 265 में बताया गया है कि अन्यथा उपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। ठीक है, जैसे धारा 264 में बताया गया है ये लोक सेवक के लिए है, ऐसे ही धारा 265 व्यक्ति के लिए है। जो दशाएं नहीं बताई गई हैं, इस तरीके से जो कंडीशंस अगर कोई रह गई है, तो अगर वो कंडीशन डिफाइन नहीं की गई है कि इस पे ये कार्रवाई होगी, तो उस व्यक्ति को धारा 265 के तहत भी दंडित किया जा सकता है। धारा 266 में बताया गया कि दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। दंड के परिहार का मतलब होता है रेमिशन यानी कि छूट। अगर किसी व्यक्ति की दंड में अगर कोई छूट दी गई है, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कम्यूटेशन होता है, जैसे संविधानों में लघुकरण बताया गया है, यानी है ना, दंड में अगर राष्ट्रपति महोदय छूट दे सकते हैं, वो तो फांसी की सज़ा को भी में भी छूट दे सकते हैं ना। तो इस तरीके से अगर कोर्ट है या कोई के थ्रू उसे किसी में दंड में छूट मिली है किसी कंडीशन पर, अगर आप ऐसे रहोगे तो ये होगा। अगर व्यक्ति वहाँ से छूट जाने के बाद भी अगर उसका इंक्रोचमेंट करता है, अतिक्रमण करता है उस छूट का, है ना, तो उस व्यक्ति को फिर जो उसको सज़ा मिली थी वो भी मिलेगी और इसका अलग से उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है, धारा 266। ठीक है, धारा 267 में बताया गया कि न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसके कार्य में विघ्न।
कोई लोक सेवक जैसे कोर्ट या अदालत में बैठा हुआ न्याय कार्रवाई में भाग ले रहा है और उसका कोई अपमान जानबूझ करके करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 267 के तहत उससे दंडित किया जाएगा। धारा 268 में असेसर का प्रत्यारोपण तो आप समझते ही हैं, है ना, पर्सोनेशन, किसी व्यक्ति की जगह लेना, ये बन जाना कि मैं ये हूँ, है ना। धारा 269 में बताया गया कि जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। कभी कभी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें थाने से जमानत दे दी जाती है, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें न्यायालय के द्वारा जमानत दी जाती है। लेकिन भाई जब जमानत दी जाती है तो उसमें बंद पत्र भरवाए जाते हैं, जैसे मुचलका भी कहते हैं। उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आपने दोबारा इसको वायलेट किया, यानी कि अगर उसको जो आपको बंद पत्र जो दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप दोबारा से वो कार्य ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, ऐसा कुछ अपराध ना करें। अगर आप दोबारा से ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो वो बंद पत्र का वायलेट अगर आप करते हैं तो वो मुचलका भी भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बंद पत्र पे छोड़ दिया गया है, और बंद पत्र जब छोड़ा गया है तो आपको ये अंडरटेकिंग आपसे ली जाती है कि जब जब आपको न्याय कार्रवाई में भाग लेने के लिए बुलाया जाए, हैं, तो आपको आना है। अगर आप उस कार्रवाई पे नहीं जा रहे हैं, उस डेट पर नहीं जा रहे हैं बिना किसी औचित्य के कारण, ठीक है, कोई आपके पास वाजिब अगर कारण नहीं है, नहीं जाते हैं, तो आपको धारा 269 के तहत जो सज़ा आपको होनी है उसके अतिरिक्त भी सज़ा दी जा सकती है। ये धारा 269 बताती है। धारा 270, यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, अध्याय नंबर 15 होता है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। ये लोक न्यूसेंस के बारे में है। ये है लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस का मतलब समझते ही, लोक का मतलब होता है पब्लिक, है ना, न्यूसेंस का मतलब आप जो है अशांति फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये लोक न्यूसेंस के बारे में बताया गया धारा 270 में। साथियों आज हमने पढ़ी धारा 251 से लेकर के 270 तक। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूँगा, पढ़ाना तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, शुरू से सीखा ही है, आज भी सीख रहा हूँ। आता मुझे है नहीं कुछ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बहुत मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो मैं एक अपने आप को शिक्षक नहीं विद्यार्थी ही मानता हूँ अभी, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप मुझे सुन रहे हैं। आप सभी से आग्रह कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, जहाँ से भी पढ़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, ज्ञान की चीज़ें पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत दुआ है, आप सभी सफल हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय देकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, और थोड़ा भी अगर मैं आपको ज्ञान अर्जन कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। आप पढ़ते रहिए और अपने पड़ोसियों को, आस पड़ोसियों को भी बताइए। अगर मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उन तक भी प्रेषित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।